हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु फॉर स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा पूछे गए अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसे लगातार एसएससी पूछता आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? जमाखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण नहीं है? औषधि मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस रूप में जाना जाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? खाद्य पदार्थ सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विधिनाद की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? 2005-06 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को डैश कहा जाता है? तो मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आधार वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है? तो इनमें से क्या है जो मापता है? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में डैश कहा जाता है? तो बजट को क्या कहा जाता है? अधिशेष कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है। तो वह क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर जनवरी 2015 से डैश कर दिया गया था। तो किस वर्ष तक कर दिया गया था? 2011-12 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? लाफर वक्र पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम डैश होगा। तो संभावित परिणाम क्या होगा? अपस्फीति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? तो फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यह जनता से जमा स्वीकार करता है। यह नहीं है उसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन डैश प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो वह क्या कहलाता है? संपार्श्विक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डैश द्वारा विनियमित होता है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किसके द्वारा विनियमित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है? पंजाब नेशनल बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा है, और पहल कौन सी है? टीकाकरण पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को वर्ष डैश तक आवास आवास प्रदान करना है। तो किस वर्ष तक? वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बचत निधि जिसमें कर्मचारी के हित में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों नियमित रूप से योगदान देते हैं क्या कहलाती? तो क्या कहलाती है? भविष्य निधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? तो भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने ऐसा किया था? रंगराजन पैनल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन के अखिल भारतीय सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्तीय वर्ष क्या है? तो आधार वित्तीय वर्ष क्या है? 2011 से 12 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक पहल है? तो अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक पहल है? नीति आयोग की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 में पीएसयूएस के विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंड बनाया गया था? तो कौन सा फंड बनाया गया था? राष्ट्रीय निवेश कोष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करना है प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो कौन सा वो है? रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की थी? वर्ष 2016 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में भारतीय रुपये का उन्मूलन कितने चरणों में किया गया? तो कितने चरणों में किया गया था? 2 बार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्म नीति के अनुसार आरबीआई द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक था? तो कितना प्रतिशत आवश्यक था? 40% आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो कितने महीनों से कम? 6 महीनों से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है?
आवास सुविधाओं की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके डैश का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हर कितने साल में होता है ये? हर 5 साल में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? NEFED है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो निम्न में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक की स्थापना मुथैया चिदंबरम चेट्टियार के द्वारा चेन्नई में 1937 में की गई थी? तो किस बैंक की स्थापना उन्होंने की थी? इंडियन ओवरसीज बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी? तो किस अर्थशास्त्री ने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी? EF शूमाकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो निम्न में से कौन भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? MS गिल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कौन है? PV नरसिम्हा राव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है? तो निम्न में से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है? एन्नोर बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? PC महालनोबिस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? तो किस वर्ष में पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।